हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। ऑल इन ऑल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टाइम लाइन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब प्राचीन भारत की जो टाइम लाइन है वो क्या है। दरअसल टाइम लाइन को लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद हैं, लेकिन फिर भी हम जो सबसे ऑथेंटिक है, सबको मतलब सबसे ज़्यादा जिसे मान्यता प्राप्त है, हम उसी टाइम लाइन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले बात कर लेते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि प्राचीन इतिहास है। उसे तीन भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला प्री हिस्टोरिक पीरियड। ये प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसे हिंदी में प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा हिस्टोरिक पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल। अगर सबसे पहले हम अगर प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो ये भी तीन भागों में डिवाइड है। नंबर एक, पैलियोलिथिक एज यानी कि पुरापाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड अननोन ईयर्स एगो से 8000 बीसी तक है। यानी कि हमें पता नहीं है कब से, लेकिन फिर भी अगर भारत के इतिहास की बात करें तो इसे 5 लाख वर्ष पहले से 8000 बीसी, किसी किसी किताब में 10,000 बीसी तक भी दिया है। हम इस मुद्दे पर बहस तो इस वजह से भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस टाइम पीरियड के यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड के हमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। केवल हमें पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध है। क्योंकि भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का जो रिसर्च प्रारंभ हुआ वो 1863 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। कब से? 1863 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि 1863 से पहले हमें पाषाण युग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और हमारी इस शुरुआत का श्रेय जाता है फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट। मैं इनका नाम लिख देता हूं। ये हैं फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया। तो कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फूट। ये थे फादर ऑफ हिस्ट्री को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। फादर ऑफ हिस्ट्री क्या नाम है इनका? हेरोडोटस। हेरोडोटस। रॉबर्ट ब्रूस फूट जो कि एक भूवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1863 में मद्रास के निकट एक जगह थी। मद्रास के निकट एक जगह पल्लवरम नामक स्थान से पल्लवरम पल्लवरम नामक स्थान से इन्हें हैंड एक्स प्राप्त हुई थी, यानी कि एक कुल्हाड़ी, हस्त निर्मित एक कुल्हाड़ी। हालांकि पैलियोलिथिक पीरियड यानी कि पुरापाषाण काल को भी तीन अलग अलग भागों में बांटा गया, जो निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में डिटेल से जानेंगे। चलिए अब जान लेते हैं मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड 8000 से 4000 बीसी तक है। अगर हम इस एज की बात करें तो पत्थरों के औजार तो यहां से भी मिले हैं हमें, लेकिन छोटे हैं। पैलियोलिथिक एज के अकॉर्डिंग छोटे हैं, इनका आकार छोटा है और जिन्हें माइक्रोलिथ भी बोलते हैं। इस काल से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। किसके मिले हैं? पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और जिसका फर्स्ट एविडेंस की बात करें तो राजस्थान में जगह है एक बागौर। यहां से हमें सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं।
और एक जगह है आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है। मैं नेक्स्ट यहाँ कर लेता हूँ। हाँ, पहले साक्ष्य जो मिले हैं हमें वो बागौर से मिले हैं जो कि राजस्थान में है। और सेकंड है आदमगढ़, आदमगढ़ जो कि एमपी में। यहां से सबसे पहले फर्स्ट एविडेंस मिला है पशुपालन का। पशुपालन, चलिए यहां देख लेते हैं। और अगर हम पूरे वर्ल्ड में मनुष्य की उत्पत्ति एवं विकास की बात करें, मनुष्य की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में बात करें, तो इसके प्राचीनतम साक्ष्य यानी कि ओल्डेस्ट एविडेंस, प्राचीनतम साक्ष्य भारत से प्राप्त नहीं हुए हैं अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो। और अगर हम केवल और केवल भारत की बात करें, भारत में मनुष्य की उत्पत्ति के साक्ष्य की अगर बात करें, तो ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश का एक ये जिला है प्रतापगढ़। इसमें जगह है सराय नहर राय, सराय नहर राय। एक जगह है दमदमा, ये भी प्रतापगढ़ में। और एक है महदहा, महदहा। यहां से मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। ये सारी चीज किससे रिलेटेड है? मेसोलिथिक। यहां पे बना देते हैं, ये मेसोलिथिक पीरियड से रिलेटेड है, यानी कि मध्य पाषाण काल। ये ठीक, ओके। तो चलिए इसके बाद बारी आती है नंबर 3, यानी कि न्यूलिथिक एज, नवपाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड 4000 से 2500 बीसी तक है। इस काल में मनुष्य ने कृषि आरंभ कर दी थी, मनुष्य ने कृषि आरंभ कर दी थी इस काल में। डिटेल से देख लेते हैं। टाइम पीरियड है इसका ये न्यूलिथिक एज, नियोलिथिक एज या पीरियड, जिसका टाइम पीरियड 4000 बीसी टू 2500 बीसी, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, हाँ, यहाँ से इस युग में मनुष्य ने कृषि आरंभ कर दी थी। और जिसके फर्स्ट एविडेंस, जिसका फर्स्ट एविडेंस मेहरगढ़, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, जो बलूचिस्तान में है, जो इस समय पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान जो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। यहाँ से पहले साक्ष्य मिले हैं कृषि के। और कृषि में सबसे पहले हुआ था जौ। और यहाँ से साक्ष्य किसके मिले? जौ, गेहूं और कपास के। और दूसरा नंबर 2 है, यही इसी काल में हमें चावल की खेती के साक्ष्य भी मिले। चावल की खेती के साक्ष्य, चावल की खेती के साक्ष्य जो मिले हमें, वो जगह है कोल्डी हवा, कोल्डी हवा जो प्रयागराज, जो आज के प्रयागराज में, कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। इसी युग में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार भी कर लिया था। और इसी काल से रिलेटेड 2 साइट बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली एक है गुफ कराल, गुफ कराल, और दूसरी बुर्ज होम, बुर्ज होम। ये दोनों की दोनों कश्मीर में है। कहाँ पर? कश्मीर में है। और यहां से मानव के साथ साथ, मानव के साथ साथ
कुत्तों को मतलब दफनाने की प्रथा थी, जहां से मानव अस्थियों के साथ कुत्ते की अस्थियां भी मिली हैं। मानव के साथ साथ कुत्ते के दफना जाने की अस्थियां मिली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। और अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो बुर्ज हो मतलब वृक्ष का स्थान, इसका है वृक्ष का स्थान मतलब होता है इसका। और गुफ कराल यानी कुम्हार की गुफा, इसका मतलब होता है कुम्हार की गुफा। तो ये थे हमारे न्यूलिथिक एज में जो हमें प्राप्त हुए। तो तो चलिए बात कर लेते हैं न्यूलिथिक एज के बाद अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका टाइम पीरियड है 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। इसके टाइम पीरियड को भी लेके बहुत सारे मतभेद हैं, तो भाई झगड़ने मत लग जाना कि गलत बता दिया, ऐसी बात नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता ये भी एक चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसके बारे में भी डिटेल से हम बाद में जानेंगे। अभी थोड़ा सरसरी निगाह से देख लेते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं ये प्री हिस्टोरिक पीरियड के बाद आए हुए प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। अब यहाँ पर जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसकी विशेषता ये रही है कि यहाँ पर हमें लिखित साक्ष्य तो हमें उपलब्ध हुए हैं, यहाँ पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं और लिपि भी मिली है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, अपठनीय है, इसे हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो यहाँ पर भी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ा है। चलिए, तो अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे शॉर्ट में हम आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड 2500 बीसी से 1750 बीसी तक माना जाता है। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताओं में से है। 1921 में इस सभ्यता के प्रकाश में आने के बाद 1921 में प्रकाश में आने पर इसने प्राचीन भारतीयों की इस धारणा को झूठ साबित कर दिया, जो यह मानते थे कि प्राचीन भारतीय सभ्यता का आरंभ आर्यों की सभ्यता से हुआ है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता में तांबे के स्थान पर कांसे के उपकरणों का अधिक प्रयोग हुआ। अगर हम बात करें कांसे के यूज ने इस सभ्यता की शिल्प, व्यापार, वाणिज्य का विकास हुआ। और यह भी हो सकता है कि कांसे के यूज से पहले यह सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता रही हो, और लेकिन कांसे के यूज के बाद यह इसकी संस्कृति शहरी संस्कृति में बदल गई, जो इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता बन गई। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी या हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है। यह नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां पर इसे पहली बार खोजा गया उसके आधार पर लिया गया है। इस क्षेत्र में इससे पहले एवं इसके बाद भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में रही थीं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अनेक विद्वानों का यह भी मत है कि इसके समकालीन जो सभ्यताएं थी, जैसे कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये उससे भी कहीं ज्यादा उत्कृष्ट थी। सन 1921 में आर डी बनर्जी, राखालदास बनर्जी ने सॉरी दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई करवाई। सबसे पहले खोदा गया स्थान था हड़प्पा, इसी वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं वैदिक सिविलाइजेशन यानी कि वैदिक सभ्यता के बारे में, जिसका टाइम पीरियड 1500 बीसी से 600 बीसी तक रहा। इसे भी दो भागों में बांट दिया गया, और पहला भाग ऋग्वेदिक काल, जिसका टाइम पीरियड 1500 बीसी से 1000 बीसी तक रहा। और जो दूसरा रहा उसे उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी तक रहा। तो चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं लास्ट नॉट लीस्ट
हिस्टोरिक पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल, जिसके अंतर्गत ये आयरन एज लौह युग है। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? 600 बीसी से 712 बीसी। तो आज की वीडियो में हमने जाना टाइमलाइन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि जो भारत का प्राचीन इतिहास है उसकी टाइमलाइन क्या है। तो हमने इसमें सरसरी निगाह से एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जाना है और हम इसी तरह से पूरे इतिहास को टाइमलाइन के थ्रू सरसरी निगाह से जानेंगे, फिर एक एक करके डिटेल में इन्हें पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।